हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट्स डिग्रीज एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम समझेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। अन्य बातें समान रहने पर, कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने पर उसके द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा में जो परिवर्तन आता है उसे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की आय-लोच कहते हैं। यहाँ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या अन्य बातें समान रहने का अर्थ है कि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, कमोडिटी के प्राइस में, रिलेटेड गुड्स के प्राइस इत्यादि में कोई चेंजेस ना होना। इट इज़ द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम। Thus, income elasticity of demand EY equal to delta Q upon delta Y multiply Y upon Q. Here, EY income elasticity of demand, delta Q change in quantity demanded, Q initial demand, delta Y change in income and Y initial income को represent करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। माना एक व्यक्ति की 500 रुपीज़ मंथली इनकम है। इस इनकम पर वह कमोडिटी की 10 यूनिट्स की डिमांड करता है। अब यदि उसकी मंथली इनकम इंक्रीज़ होकर 1000 रुपीज़ हो जाती है तो वह कमोडिटी की 30 यूनिट्स की डिमांड करता है। तो उसकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? तो इसे जैसा कि हम जानते हैं कि ई वाई इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन क्यू। तो यहाँ जो कंज्यूमर है उसकी इनिशियल इनकम कितनी है? 500 रुपीज़ और न्यू इनकम है 1000 रुपीज़। तो चेंज इन इनकम डेल्टा वाई कितना होगा? 500 रुपीज़। इसी प्रकार से इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है 10 यूनिट्स और न्यू क्वांटिटी डिमांडेड है 30 यूनिट्स। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा 20 यूनिट्स। तो सारी वैल्यूज़ पुट करने पर हमारी जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो कितनी आएगी? 2, विच इज़ ग्रेटर देन यूनिटी। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब ये पॉजिटिव तब होती है जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज हो जाए और इनकम डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड भी डिक्रीज हो जाए। इट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स मीन्स ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर बढ़ जाती है और इनकम घटने पर घट जाती है, जैसे ब्रांडेड क्लोथ्स, हाउस होल्ड एप्लियंसेस एक्सेट्रा। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर इनकम है। डी डी डिमांड कर्व का स्लोप अपवर्ड है, यानी लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव स्लोप है, जो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी को शो करता है। जब कंज्यूमर की इनकम आई है तो वह क्यू क्वांटिटी की डिमांड करता है और जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होकर I1 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी इंक्रीज होकर Q1 हो जाती है, जिस कारण डिमांड कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंज्यूमर की इनकम में जितना चेंज होता है उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड में भी हो जाता है। ठीक है, इस केस में अगर मान लो 50% कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई है तो मांगी जाने वाली जो वस्तु की मात्रा है वो भी 50% इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो इक्वल टू यूनिटरी होगी। नंबर 2, लेस देन यूनिटरी। कंज्यूमर की इनकम 50% इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो उसकी आधी ही इंक्रीज होती है, यानी 25% ही इंक्रीज होती है। इस केस में ई वाई इक्वल टू 25 अपॉन 50% इक्वल टू 1/2। तो ये कितना आ गया? 0.5, यानी इनकम इलास्टिसिटी इज़ लेस देन यूनिटरी। थर्ड केस है मोर देन यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कंज्यूमर की इनकम 50% इंक्रीज होती है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है या उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की जो मात्रा है उसमें 100% का चेंज आ जाता है। इस केस में जो इनकम इलास्टिसिटी है वो 2 होगी, यानी 100/50 इक्वल टू 2, जो मोर देन यूनिटरी है। नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा घट जाती है और इनकम डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है।
तो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होती है। इस केस में डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल इन्फीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स जैसे डालडा, लो क्वालिटी का अनाज, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर इनकी डिमांड घट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये ज़ीरो तब होती है जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने पर कमोडिटी की डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। इस केस में डिमांड कर्व वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। इट इज़ इन द केस ऑफ बेसिक नेसेसरी गुड्स फॉर विच डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड लाइक सॉल्ट, electricity, kerosene oil, etc. So friends, thank you so much. Please like and subscribe my channel Learn Economics for new notifications. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में।